आज के इस सत्र में वी गोना टॉक अबाउट अगेन वन मोर काइंड ऑफ अ बायस। हम लोग एक अलग तरह के बायस के बारे में आज के इस सत्र में बात करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड कग्निटिव बायस। ये कग्निटिव बायस क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। कल भी मैंने थोड़ी सी आपसे बात की थी। कोई भी जो बात हमारे दिमाग में होती है, जो बैठ जाती है दिमाग में, मतलब हमको ऐसा लगता है कि दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ परफेक्ट, but actually that is not. And on that particular basis of the thing, we keep taking decisions and we keep rolling our own lives. तो कग्निटिव बायस एक इस तरह के सिस्टमेटिक पैटर्न्स होते हैं हमारे दिमाग में, जो रैशनैलिटी से, जो सही बात है, जो सही तरीके से की जानी चाहिए थी, उससे हमको डेविएट कर देते हैं, उससे हमको भटका देते हैं। और हमारे जो निर्णय हैं डे टू डे लाइफ में वो गलत होते हैं, और हम गलत चीज़ों का पीछा कर रहे होते हैं, गलत चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, गलत तरीके से एफर्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आज जिस खास कग्निटिव बायस की मैं बात आपसे करने वाला हूँ, ये जो कग्निटिव बायस है इसको हम कहते हैं स्टेटस को बायस। ये स्टेटस को बायस क्या है और ये कैसे काम करता है, मैं इसके कुछ एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक तरह से जितने भी तरह के जो कग्निटिव बायस होते हैं, ये एक तरह के मेंटल ब्लॉग्स हैं। मेंटल ब्लॉग्स का मतलब है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट्स से आप एक रेस में भागना चाहते हैं, ठीक है, और वो रेस ऐसा है जिसे जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या किया, जाने अनजाने में आपने 10 किलो का एक लोहे का गोला अपने पैर में बांध लिया, और 10 को एक 2 किलो का, 5 किलो का, 4 किलो का, अलग अलग गोले जो हैं आपने अपने पाँव में बांध लिए, और अब आप भागना चाहते हैं। क्या होगा भाई? ऑलरेडी जब इतना लोड आपके पैर पे है, अगर किसी व्यक्ति ने 4, 5, 10 लोहे के गोले अपने पैर से बांध लिए हैं, तो और वो फिर भागने की कोशिश कर रहा है, अगर बड़ा ताकतवर व्यक्ति भी होगा तो शायद उन गोलों को थोड़ा बहुत घसीट पाएगा। भागना, और फिर भागना भी कंपटीशन में, वो तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो ये जो कग्निटिव बायस हैं, ये एक तरह के मानसिक ब्लॉकेजेस हैं, तो जो शरीर पर तो नहीं पर मन पे हमने बांध दिए हैं जाने अनजाने में। और बिकॉज ऑफ दैट आपका जो मन है वो एक मोमेंटम नहीं ले पाता, एक स्पीड नहीं ले पाता। आप किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, एक दिन कर पाएंगे, 2 दिन कर पाएंगे, और फिर वो ड्रॉप हो जाता है। आपने कहा कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और फिर जल्दी उठना है, लेकिन क्या हुआ, कौन सी चीज़ है जो आपको जल्दी उठने से रोक रही है? आप एक दिन उठे, 2 दिन उठे, और फिर आप तो नहीं रुक, आपसे तो हो नहीं रहा। आपने क्या किया, बड़ा एफर्ट लगाया, बड़ा मन किया, जोश आया, और आपने एक टाइम टेबल बनाया, और उस टाइम टेबल में आपने क्या कहा कि अब मैं कल सुबह 4 बजे उठूँगा या 5 बजे उठूँगा, और फिर आपने रूटीन को फॉलो करूँगा, और फिर मैं ऐसे करूँगा और वैसे करूँगा और ऐसे जम के पढ़ाई करूँगा। लेकिन वो रूटीन तो फॉलो नहीं हो रहा है। 3-4 दिन चला, फिर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? आपने अपने आप से ये प्रश्न कभी पूछा? बहुत बार आप कहते हो वॉक पे जाएंगे, योगा करेंगे, नोट्स बनाएंगे, बहुत बार आप कहते हो। बहुत बार आपने कहा कि मैं जो फेसबुक पे रील देखता हूँ, या मैं जो व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस रीड करता हूँ, और सेल फ़ोन का जो इतना उपयोग करता हूँ, और पढ़ाई करते समय जो गाने सुनता हूँ, तमाम तरह की ये चीज़ें जो मेरे ध्यान को भटकाती हैं, मैं इनको हटा देना चाहता हूँ। एंड आई रियली वॉन्ट टू फोकस, एंड आई रियली वॉन्ट टू स्टडी। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्या होगा? ये पूरा प्रक्रिया जो रूपांतरण की प्रक्रिया है, बदलाव की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर वो पूरा प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रही, तो उसके पीछे कारण क्या है? वो बोझ जो मन के साथ बांध लिया है। आज उसी तरह के एक बोझ की बात कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्टेटस को बायस। स्टेटस को बायस क्या है? मन की वो अवधारणा, माइंड की वो बिलीफ, जहाँ हम क्या कह देते हैं, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है वो सब ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। जो जैसा चल रहा है, जो हो रहा है, मैं उसके साथ ठीक हूँ। स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। अभी मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो आपको दिमाग कहता है यार सुबह 7 बजे ही उठना है अपने को, ये 5 बजे उठने वाला मामला ठीक नहीं है। एक दिन उठे, 2 दिन उठे, 1-2 दिन की उछल कूद ठीक है, लेकिन आई वॉन्ट टू डू दैट। तो बार बार दिमाग उसी चीज़ पर आता है। जो आप आज तक करते आए हैं वही आप आगे करते चले जाएंगे। इसी को हम कहते हैं स्टेटस को बायस। अब देखिए, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कई बार मेमोरी ट्रेनिंग का प्रोग्राम मुझसे लेते हैं। मैं ख़ास तौर से स्टूडेंट को प्रशिक्षण करता हूँ कि जो पढ़ाई करने की जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो क्या हैं। तो वो साइंटिफिक टेक्निक से फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे जो है जो चीज़ को
याद करने में उनको 10 घंटे लगते हैं, वो 5 घंटे में कर सकते हैं, 2 घंटे में कर सकते हैं, बिकॉज वंस यू नो द मेथड कि दिमाग कैसे काम करता है, मेमोरी कैसे काम करती है, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको बेनिफिट होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिस स्टेटस को जो बायस है उनको भी बुरी तरह से प्रभावित करता है। अरे नहीं, हम तो पुराने टेक्निक से ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि दिमाग को एक आदत पड़ी हुई है। तो चाहे पढ़ाई की तकनीक हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में जो है लोगों को तकलीफ़ होती है, आपको भी हो रही होगी, है ना। तो सवाल ये उठता है कि हम इस स्टेटस को, बायस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारी ज़िंदगी वहीं जहाँ है अटकी रहेगी। जैसे एक पॉन्ड होता है, पानी भर जाता है पॉन्ड में, ना इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है, या तो धीरे धीरे सूख जाएगा, तो या तो धीरे धीरे जो आप कर रहे हो, आपके जो सपने हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं जो आगे बढ़ने, या तो वो जुनून धीरे धीरे सूख जाएगा, या अगर वो पानी उसमें भरा हुआ है तो उसमें बहुत सारा शैवाल आ जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें आ जाएंगी। तो इस स्टेटस को मेंटेन नहीं करना है, इसे ब्रेक करना है। क्या करना है उसके लिए, कैसे हम इसे ब्रेक करें? तो जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट क्या करते हैं, दे जस्ट स्टिक, लिखा ना स्लाइड पे कि दे जस्ट स्टिक टू द लेस इफेक्टिव स्टडी मेथड्स। बदलना ही नहीं चाहते, अपने जीवन के जो पैटर्न्स बने हुए हैं, दे जस्ट वांट टू कंटिन्यू विद दैट। अगर आप उन पैटर्न्स को ब्रेक करने पे आ जाओ, आप कहो कि नहीं यार अब तो करना है, अब ये मेरे को बात समझ में आ गई कि ये दिमाग की खास एक ग्रंथि है, एक गांठ है दिमाग की, इस गांठ को खोलना जरूरी है। जो जैसा मैं अगर कर रहा हूँ तो मुझे उतना ही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? अगर तो आप जो आज तक करते आए हैं, इफ़ यू विल कीप डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी डे, आपको वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलता आया है। तो इस स्टेटस को, बायस को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या? डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक, आज तक आप क्या करते आए हैं, उसको एक बार पहले यू नीड टू राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड सी वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट टू ब्रिंग। तो पढ़ाई की तकनीक एक एरिया है, लेकिन और भी बहुत सारे एरिया हैं जिनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो इस सुबह का जो मेरा मॉर्निंग क्लास का जो मकसद है, मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को मैं वो सारे साइंटिफिक मेथड सिखा सकूँ, मैं आप लोगों को मदद कर सकूँ कि किस प्रकार से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी के लेवल पे, ब्रेन के लेवल पे, माइंड के लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे आपकी रास्ते में आ सकती हैं, और इन बाधाओं को लांघना, इनको पार कर जाना, उसमें मैं आपको मदद करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू इन दैट। तो चलिए आज के इस सेशन में सीखते हैं स्टेटस को, बायस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने जो भी नई चीज़ें सीख रहे हैं, लेट्स से आपने अभी तरुण जो है उन्होंने लर्निंग टेक्निक्स पर काम करना शुरू किया, रिसेंटली है जॉइन दिस प्रोग्राम। तो क्या करना पड़ेगा तरुण, कि आपको सबसे पहले जो नई चीज़ें आप सीख रहे हैं, उन नई चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार जो हमारा जो स्टेप होता है कि बस अब मैंने तो बहुत सारा लोड, अचानक से बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव का लोड हम अपने ऊपर लेके आते हैं। एंड व्हेन यू वांट टू चेंज योर सेल्फ लाइक 100%, और you want to change yourself completely, then everything gets crashed after 2-3 days, because inner resistance जो है, जब भी आप किसी चीज़ को अपने भीतर से बदलना चाहते हैं, तो आपके भीतर का जो प्रतिरोध है, जो अंदर का स्टेटस को मेंटेन करने के प्रति जो एनर्जी लग रही है, वो क्या, उसके खिलाफ एक विद्रोह होगा, एक विरोध होगा। तो अंदर की जो आपकी ऊर्जा है वो क्या करेगी, विरोध करेगी। आप बदलना चाहते हैं, लेकिन वो इनर्शिया जो है वो आपको पकड़ के रखेगा, भीतर की जो बदलाव, नहीं अब मैं बदलना नहीं चाहता। तो क्या करना चाहिए, उस इनर रेजिस्टेंस को कैसे रोका जाए? अगर उस इनर रेजिस्टेंस को आप रोकेंगे नहीं तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट डूइंग सेम थिंग विच यू हैव बीन डूइंग अर्लियर। तो इस रेजिस्टेंस को जो है वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको जो है वो कम करने की ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। लेट्स से आप एक नई आदत डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं सुबह उठते ही जो है वो कम से कम 1.5 लीटर पानी पीऊँ, क्योंकि पूरा रात भर आपका सिस्टम जो है वो पानी नहीं होता, उसमें ब्रेन को बहुत और बॉडी को हाइड्रेट करने की ज़रूरत होती है। टेक्निकली एक स्टूडेंट जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, साइंटिस्ट कहते हैं 6-7 बॉटल पानी दिन में पीना चाहिए, करीबन हर घंटे 1 गिलास से पानी जो है जब आप जग रहे हैं तो पीना चाहिए। लेकिन हम जनरली इतना नहीं पीते हैं, तो क्या होगा, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बॉडी पर होंगे, लेकिन क्या हमको याद ही नहीं आता। तो क्या करें
कैसे हम इसको करें? आप सुबह उठते ही एक तरीका क्या है, उठेंगे, फिर आप जाएंगे मटके तक जाएंगे, वाटर कूलर तक जाएंगे, पानी पिएंगे, ये करेंगे, देन इट इज़ थोड़ा कठिन है। क्या आप इसको थोड़ा सरल बना सकते हैं? अपने पास एक वाटर बॉटल बिल्कुल सिरहाने के पास आपने रख दी, जैसे उठे सबसे पहले वाटर बॉटल खोली और आपने पी लिया। इसी तरह से पूरे दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने पास, पढ़ाई करते समय हमेशा एक वाटर बॉटल अपने पास रखें, ठीक है? जैसे ही एक अलार्म अपने पास रखें, हर 1 घंटे का अलार्म उसमें बजता रहे, जैसे अलार्म बजा आपने अपनी वाटर बॉटल उठाई और आपने पी लिया। तो क्या किया आपने कि चीज़ों को आपने आसान बना दिया, छोटे लक्ष्य रखे और उन लक्ष्यों को आसान बना दिया। अगर आप स्टडी टेक्निक्स में, पढ़ाई में कुछ एक्सीलेंट करना चाहते हैं, तो जैसे कल मेरे पास चंडीगढ़ से जो है एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि कमलेश सर, मैं जॉब में हूँ, आई एम इन पुलिसिंग, और मुझे साथ ही साथ ना कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। तो क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि बैठ के 8 घंटे बैठ के ही तैयारी होगी, 6 घंटे लगातार बैठ के तैयारी होगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज़ कि हो सकता है आपको, बिकॉज ऑलरेडी आप एक जॉब में हैं, आपको 8 घंटे स्ट्रेच बैठ के पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिले। तो क्या करना पड़ेगा? तो ये करना पड़ेगा कि आपको, यू नीड टू फाइंड आउट, 15 मिनट का एक चंक आपको मिला छोटा सा। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के आप जहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं वहीं पर आपकी नोटबुक रखी है, आपके पुराने नोट्स रखे हैं, आप थोड़ा जो है उनके पन्ने पलट रहे हैं, तो आपने एक छोटा सा समय निकाल दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है जो पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने का जो आपका तरीका है, आप कैसे पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो आपको लगता है कि मैं बार बार भूल रहा हूँ, आपने किसी भी चैप्टर को एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, 1 घंटे पढ़ाई करनी है, उस 1 घंटे में आपने नोट्स बनाए। उन नोट्स को क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे ही घंटा ख़त्म हो, बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है आप भूल जाएंगे, उसका छोटा सा 2-3 मिनट का एक ऑडियो बना लें। जस्ट आजकल सेलफोन हम सबके पास होता है, 2-3 मिनट का एक छोटा सा ऑडियो बन ही सकता है। क्विक आप फटाफट उस ऑडियो में बोल देंगे कि भाई ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपने बना के उस ऑडियो को सेव कर लिया। अब आप जॉब पे जा रहे हैं, रास्ते में आपका ट्रैवल टाइम है, बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, जो भी आपने कार के अंदर उसको प्ले कर दिया। हाँ, आजकल आपको टाइम मिला, आपको थोड़ा सा टाइम मिला लंच ब्रेक में, तो आपने अपने कानों में अपने एयरफोन्स लगाए, आपने वो चैप्टर के ऑडियोज़, आपने एक चैप्टर का ऑडियो 3 मिनट का था, आपने धीरे धीरे 3-3 मिनट के 10 चैप्टर आपने पढ़े, उनके समरी नोट्स 3-3 मिनट में आपने बनाए, और लंच आधे घंटे का लंच ब्रेक था, आप 10 के 10 चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं। यू नीड टू मेक राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज। जैसे जैसे आप फोर्स में हैं, और आप जानती हैं कि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हमको स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, राइट? पढ़ाई भी अपने आप में एक ऐसा ही फील्ड है, वहाँ पे भी आपको स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। आपका दिमाग हमेशा आपको वही करने को बोलेगा जो आज तक आप करते आ रहे हो। तो फिर क्या करें हम ये करें कि जो छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज़ हैं, छोटे छोटे जो चेंजेस हैं, उनको हम अपनी लाइफ में लेके आएँ। जैसे आज के सत्र में मैंने 2 इम्पॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस की। सुबह उठते ही पानी पीना है, पूरा बॉडी एक्टिव हो जाएगा आपका। आप कुछ दिन करके देखिएगा इस छोटी सी टेक्निक को। पूरे ब्रेन जो है वो 80 से 82% तक पानी है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी मतलब उसका लेवल कम होता है वाटर का, वो उसमें डलनेस आने लगती है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने महसूस किया होगा कि पढ़ाई करते करते नींद आने लगती है। तो अगर ऐसा है तो हाइड्रेट योर ब्रेन, हाइड्रेट योर बॉडी। हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर 1 घंटे के बाद में बैठ के 2-3 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका ब्रेन ऑप्टिमम कंडीशन में काम नहीं करेगा। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें सुधार लाएं। और अगर आपको लेट्स से आप सक्षम नहीं है, आपको तो समझ नहीं आ रहा है यार, हो नहीं रहा मेरे से, तो अपनी प्रॉब्लम्स को क्वांटाइज करें। प्रॉब्लम्स को क्वांटाइज कैसे करें? मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, मैं पढ़ते समय मुझे नींद आ जाती है, मैं पढ़ाई को टाल मटोल कर देता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, उसको एकदम पिन पॉइंट करने की कोशिश करें। पिन पॉइंट, जितना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके पिन पॉइंट करने की कोशिश करेंगे, आप मेरे साथ उसे शेयर कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर आप सब लोगों के साथ शेयर किया है, तो यहाँ पर उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे बोल सकते हैं कि कमलेश सर, ये पर्टिकुलर जो है प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, और मुझे बताइए कि मैं इसके लिए क्या करूँ। तो मैं एक बार इस टाइटल को यहाँ से हटा देता हूँ, और मेरा जो नंबर है मैं आपके लिए एक बार यहाँ डाल देता हूँ, ताकि व्हाट्सएप पे जो प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो चैलेंजेस हैं, वो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू गाइड यू, आई विल बी एबल टू पिन पॉइंट द सॉल्यूशंस
कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम इस तरह का एक सोल्यूशन आपके लिए लेके आ सकते हैं। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है नंबर में, 50, ये एक 5 एक्स्ट्रा आ गया है गलती से ना। तो ये नंबर है 8209505059। आप व्हाट्सएप करके यू कैन ऑलवेज सीक फॉर गाइडेंस एंड हेल्प। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सफलता प्राप्त करें, जीवन में आगे बढ़ें। ऑल माई बेस्ट विशेज़ टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल सुबह मिलते हैं लाइव क्लास में 7:40 से 8 बजे के बीच में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।